हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। बस 60 सेकंड चाहिए बच्चों आप लोगों के इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखो बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि 12th क्लास का सफ़र बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपके करियर का फ्लो क्या होना है। क्या आपका करियर उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लिमिटेड एंड क्वालिटी कंटेंट ही कंज्यूम करना है। यस, तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि कैल्विन लाइव ऐप पर दी जाती है, जहां पर बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सके। ठीक है, नीट, एनडीए, सीए, जेई सभी बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर। और एक राज की बात बताऊँ, इधर आओ इधर आओ, डिस्काउंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का हमारे चैनल पर। एंड आप लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, माइंड मैप्स लेकर आ रहे हैं। यस, ताकि सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो जाएं, आपके माइंड में सम अप हो जाएं। तो एक और चैप्टर का माइंड मैप आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि मेरे साथ मिलकर आप करोगे। और चैप्टर का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर को ये बेटा 10 मिनट के अंदर, कितने 10 मिनट के अंदर हम लोग रिकॉल कर लेंगे। बस उसके लिए मैम को क्या चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। यस, आप लोगों के साथ चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को मिलके फिंगर टिप्स पे रख सके कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, पर जो बच्चे बिना चैप्टर को पढ़े यहाँ पे बैठे हैं बच्चों, पहले उस चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि बिना चैप्टर को पढ़े आप लोग माइंड मैप नहीं बना सकते। ठीक है, जब तक आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस चैप्टर में थे क्या क्या टॉपिक्स, तो आप लोग माइंड मैप बनाओगे कैसे आप लोग। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि जब तक अगर हम कोई जगह का भी मैप बना रहे हैं, जब तक हमें पता नहीं होगा यहाँ इस जगह पे ये चीजें थी, ये दुकान थी, समोसे वाले की दुकान थी, अगर वाले की दुकान थी, तो आप लोग माइंड मैप बनाओगे कैसे। ठीक है, वो मैप कैसे बनाओगे आप, तो उससे पहले बेटा आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ना है, फिर माइंड मैप बनाना है। ठीक है, यस, तो स्टार्ट करें बच्चों अब हम अपना माइंड मैप। यस, चैप्टर का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये रहा आपका चैप्टर। ठीक है बच्चों, क्या है चैप्टर। देखो बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या यूज किया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा था। जीन थेरेपी देख रहे हो, पिटेगी किस दिन मेरे से। जीन थेरेपी पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ा था। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन पढ़ी थी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़े थे, जीएसी पढ़ा था, बायोपायरेसी पढ़ा था, बायोपेडेंट पढ़ा था, और एग्रीकल्चर तो मैंने आप लोगों को बताई दिया। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, फटाक से इन टॉपिक्स को रिकॉल कर लेना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से कि भाई एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया गया। देखो भाई, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थी, ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थी, उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले बेटा वो मोर टॉलरेंट होती हैं, किसके अगेंस्ट टॉलरेंट होती हैं, विद हाई टेम्परेचर, विद हाई पीएच, ये इसके अगेंस्ट टॉलरेंट होती हैं। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई गई वो उनके लॉस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एडवांटेजेस थे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, जो हमने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा था। आगे चलते हैं भाई, एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेस्ट रेसिस्टेंट कॉटन प्लांट्स बनाए गए। ठीक है भाई, कि कुछ ऐसे पेस्ट थे जो कॉटन के प्लांट को क्या कर देते थे, खत्म कर देते थे। तो उससे क्या किया गया, कॉटन के प्लांट, ऐसे प्लांट बनाए गए जो पेस्ट रेसिस्टेंट थे। ठीक है, कैसे, द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म। दो जीन थे बेटा, कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से जीन थे, जीन का नाम याद रखना है, CRY1AC एंड CRY2AB। ये दोनों जीन क्या करते थे बेटा, क्या करते थे, कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करते थे, और ये वो वॉर्म है जो कॉटन के प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता था। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हुआ, ऐसे प्लांट्स बन गए जो पेस्ट रेसिस्टेंट थे। ठीक है भाई, यस। अब दूसरा टोबैको का प्लांट, पेस्ट रेसिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। RNA interference strategy is used to prevent the infestation of tobacco plant by nematode। भाई इसके अंदर से जो दो जीन डाले गए, कौन कौन से, CRY1AB और CRY2AC। इसके अंदर क्या किया गया, RNA स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया गया
ताकि ऐसे प्लांट बन सके, ऐसा टोबैको का प्लांट बन सके जो कि कैसा हो, पेस्ट रेसिस्टेंट। ठीक है भाई, अब चलो आगे चलो। हमने जीन थेरेपी पढ़ी थी, ठीक है, एनसीईआरटी में जीन थेरेपी पढ़ा था हम लोगों ने। क्या था भाई जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज अ टेक्निक फॉर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन थ्रू जीन मैनिपुलेशन। यानी अगर किसी भी जीन में कोई डिफेक्ट हो जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे? जीन मैनिपुलेशन करके। इसको बोला जाता है जीन थेरेपी। ठीक है, क्या होता है जीन थेरेपी? सारे लिख के बताएंगे। यस, जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जाता है थ्रू जीन मैनिपुलेशन। यस, चलो आगे चलते हैं। चलो चलो, यस। अब देखो बेटा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये भी हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था बच्चों। देखो इंसुलिन का काम क्या होता है? जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, और ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होता है? पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना? रेगुलेट करना। ठीक है, अब जो डायबिटीज पेशेंट है उनके अंदर शुगर का लेवल ज्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई है। अब क्या किया गया? पहले एनिमल्स का सोर्स लिया जाता था, एनिमल सोर्स से जो इंसुलिन बनाया जाता था उससे कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होने लगी? एलर्जी होने लगी। ठीक है, एलर्जी स्टार्ट हो गई। तो फिर क्या किया गया? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई गई ताकि सभी का भला हो सके। ठीक है, ताकि सभी का भला हो सके। कुछ इस तरह की है बेटा। ठीक है, जो कि डायग्राम हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, एक एक डिटेल पढ़ ली थी कि भाई ए पेप्टाइड, इंसुलिन फ्री सी पेप्टाइड क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। क्योंकि हमें डिटेल में जाना नहीं है, फटाक से रिकॉल कर लेनी है सारी चीजें। ठीक है बच्चों, यस। अब देखो, अब आगे चल रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ी थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एलाइसा। ठीक है, ये दोनों पढ़े थे। पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिसा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब आगे चलते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था भाई। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स? ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है टू प्रोसेस और एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। ठीक है, transgenic animals are those animals whose DNA are manipulated to possess or express an extra gene। इसका एक एग्जांपल बता दो, ये सामने लिखा हुआ है, ट्रांसजेनिक पिग या फिर ट्रांसजेनिक रैट, ये दो इसके एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, अब देखो जीएसी क्या होता है? जीएसी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख के बताओ मैं जल्दी से। भाई देखो, जीएसी का काम क्या होता है? जीएसी का काम ये होता है कि जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं या चीजें होती हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना भाई। ठीक है, सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। दूसरा सा काम होता है डिसीजंस बनाना अबाउट द वैलिडिटी, कि हाँ भाई ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है ये इस टाइम तक चलेगा, या फिर इसका ये काम है, ये काम है, ये सब काम को जीएसी हैंडल करती है। तीसरा इसका काम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, ये अप्रूवल भी प्रोवाइड करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग को। ये तीन काम है किसके भाई? जीईएसी के। ठीक है, अब हमने अपनी एनसीईआरटी में दो टर्म पढ़ी थी जिसे बोलते हैं बायो पेटेंट और बायो पायरेसी। सबसे पहले बायो पेटेंट के बारे में पढ़ते हैं। बायो पेटेंट का मतलब होता है कि भाई अगर मैं हूं जैसे, ठीक है, अगर मैंने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज बनाई है तो उस चीज को कोई और यूज नहीं कर सकता मेरी परमिशन। ठीक, इसको बोलते हैं बायो पेटेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बासमती, यस, चावल खाते हो बेटा, ठीक है। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का मतलब होता है कि भाई जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो हमारी बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजों को बिना हमारी परमिशन के यूज करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? एक एग्जांपल क्या हो गया भाई? टर्मरिक। ठीक है, क्या जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं या फिर कुछ भी मेडिसिन आती हैं, वो उसके अंदर टर्मरिक का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती है और ये इट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर आवर स्किन। ठीक है, तो क्या किसी ने कभी परमिशन ली टर्मरिक को यूज करने से पहले? नहीं, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, इसका एक नुकसान बताओ जल्दी से। यस, इसका एक नुकसान है बेटा, इससे हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। क्या रिड्यूस हो जाती है? ट्रेडिशनल वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अब इस चैप्टर के बेटा हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल कर लिए, दिमाग में घुस गए, बैठ गए। यस,
अब बेटा आप लोगों को खुद से बनाना है, पहले चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, नहीं तो माइंड मैप समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? यस। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप के साथ, तब तक के लिए तैयार रहना चैप्टर पढ़ के।